गाइस, आई ऑल्सो बिलीव डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड 9 पोर्टल ओपन हो चुका है 9 सितंबर को। सो चलिए 9 पोर्टल की रीडिंग भी कर लेते हैं कि इस 9 पोर्टल के ओपन होने से आप लोगों को क्या कुछ ब्लेसिंग आप लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स से अपनी लव लाइफ और करियर लाइफ के लिए, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंड कनेक्ट होने के लिए आपको करना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, राइट। और पोर्टल्स मीन्स हेवन के गेटवे होते हैं, राइट। मीन्स कि हेवन की ब्लेसिंग्स, हेवन एंजल्स हेवन से अपनी ब्लेसिंग्स को आप लोगों को दे ब्लेस कर रहे हैं, हेवन से अपनी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, ठीक है, अर्थ पे रहने वाले सभी लोगों के लिए। चाहे डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, कार्मिक है, नॉन, ठीक है, नॉर्मल बींग्स हैं, राइट। तो सभी के लिए पोर्टल्स ओपन होते हैं। अब जो ठीक है, कोई भी लेकिन जिस भी एनर्जीज में होता है तो वो वही तरीके की एनर्जी से रिसीव कर पाता है, या उसकी अगर ब्लॉकेजेस है तो उसकी ब्लेसिंग्स में डिलेज हो जाते हैं, राइट। और अगर इम्बैलेंस है तो भी रिसीव नहीं कर पाते वो प्रॉपर ब्लेसिंग। और जितने लोग अवेकन्ड होते हैं, हील्ड होते हैं, बैलेंस होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, तो वो इन ब्लेसिंग्स को, ठीक है, रिसीव कर पाते हैं। चलिए एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव एक्सक्यूज मी रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये 9 पोर्टल पे ही देखें। 9 पोर्टल के बाद भी आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, कितने भी साल बाद देख सकते हैं, कितने भी मंथ बाद देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से देखेंगे तब से ही आपसे रेजोनेट होगी। बस आप लोग उसी जब से आप लोग वीडियो क्लिक करते हैं तभी से ये वीडियो को, एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को अपने लिए कंसिडर किया कीजिए, राइट। एंड जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी क्लिक कर सकते हो। और एनर्जी बेस्ड है तो सभी के लिए होती है, ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लव लव ब्लेसिंग्स अनफोल्ड कीजिए। क्या कुछ 9 पोर्टल के ओपन होने से क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपनी लव लाइफ में। लव लाइफ में क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। unfold कीजिए एंजल्स 9 पोर्टल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। डजेंट मैटर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप देख सकते हैं, राइट। नाइन पोर्टल की एनर्जीज एंजल्स क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए 9 पोर्टल के रिगार्ड। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स मेजर अरकाना के ही अनफोल्ड हो रहे हैं आपके लिए। कुछ मेजर ही शिफ्ट होने वाला है ये 9 पोर्टल ओपन होने से आपकी लव लाइफ में। तो स्पेशली अभी यहाँ पे मैंने अभी तक 6 कार्ड अनफोल्ड किए हैं, जिसमें से 4 कार्ड तो मेजर अरकाना के ही हैं। मीन्स यूनिवर्स की साइड से कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में तो डेफिनेटली होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आप देखो किसी भी एरिया में आपके शिफ्ट होता है किसी भी, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एरियाज में भी पड़ता है, ठीक है। चलिए एंजल्स करियर के लिए, करियर में क्या कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है करियर के लिए 9 पोर्टल ब्लेसिंग्स। ये 9 पोर्टल ओपन होने से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स है करियर जॉब फाइनेंस के रिगार्डिंग, करियर जॉब फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या कुछ ब्लेसिंग्स है और क्या कुछ गाइडेंस है एंजल्स। चलो लेना ही पड़ेगा, कार्ड्स तो अनफोल्ड हो रहे हैं। तो लगता है बहुत ज़्यादा आप डिले फेस कर रहे हैं, लॉसेस फेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है करियर में भी, जॉब रिलेशन में भी। इधर से है ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, राइट। सो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम करियर, फ्रॉम योर लव सिचुएशन। आप सिंगल हैं तो सिंगल की तरह लीजिएगा, रिलेशन में हैं तो उसी तरीके से उसी सिचुएशन से फिट
कीजिएगा अपनी, ठीक है। तो मैं कहाँ रखूँ कार्ड्स को, चलिए यहाँ ही रखती हूँ अभी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। बात करें गाइस आपकी लव लाइफ की, तो 4 मेजर अरकाना अनफोल्ड हुए हैं, वर्ल्ड का, जजमेंट का, डेविल और व्हील ऑफ फॉर्चून। मीन्स कि अगर अभी तक भी आपके रिलेशन में कुछ इनजस्टिस चल रहा था बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जीज, ठीक है। डेविल काइंड ऑफ एनर्जीज, डेविल काइंड ऑफ पीपल, डेविल काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। सो नाउ दिस इज द टाइम, ये 9 पोर्टल ओपन होने से, ठीक है, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है कि अभी तक अपने लाइफ में आपने जितना भी डिलेज फेस किया है, जितनी भी चीटिंग फेस की है, जितना भी मैनिपुलेशन फेस किया है, जितने भी लॉसेस फेस किए हैं, जितनी भी चीटिंग्स फेस किए हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, ठीक है, आपके रिलेशन में जिसके कारण एंडिंग हुई, सेपरेशन हुआ, राइट, ऐसे लोग थे। तो नाउ दिस इज द जजमेंट टाइम, राइट। ये आपके लिए जजमेंट टाइम है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, तो कर्मा आपके फेवर में टर्न कर रहा है, ठीक है। और ये डेविल एनर्जीज आपकी लव लाइफ में जिस भी रूप में थी ना, आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रही थी, जिसके कारण से आपके रिलेशन में चीटिंग्स बढ़ गई थी, नेगेटिविटी बढ़ गई थी, ठीक है, सेपरेशन हो गया था, ब्लेम्स बढ़ गए थे, डिस्टेंस बढ़ गया था, डाउट इश्यूज बढ़ गए थे, राइट, कोडिपेंडेंसी बढ़ गई थी, गुस्सा बढ़ गया, एग्रेशन बढ़ गया, अब्यूज़ बढ़ गए थे, आपके पार्टनर्स के थ्रू ये चीज़ें हो रही थी और लोगों के बीच में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो नाउ अब ये जजमेंट का टाइम है। अगर आप रिलेशन में हैं, जितने लोग, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ, चाहे लव रिलेशन में है या जिस भी रिलेशन में है, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि अभी आपके साथ जजमेंट होगा और टाइम आपके फेवर में, कर्मा आपके फेवर में टर्न ले रहा है, ठीक है। और अब आपके रिलेशन से ये सारी चीज़ें एंड होंगी डेविल के रूप में, ठीक है। कुछ भी आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, वो चीज़ें एंड होने वाली है। चाहे ऐसे लोग थे, डेविल काइंड ऑफ एनर्जीज इंटरफेयर करते थे, कोई थर्ड पार्टीज थी, आपके पार्टनर में कुछ ऐसी हैबिट थी, चीट, धोखा, ब्लेम, लाइस, कोई कार्मिक साइकिल्स चल रही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन में थे, राइट। वो तो वो चीज़ें एंड होंगी और आपके रिलेशन अब हील होगा, ठीक है। आपके रिलेशन के डिस्टेंस डिलेस एंड होंगे, हार्डशिप एंड होगी और आपके रिलेशन में अब अबंडेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है, स्पेशली और स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी और बैलेंस होगा आपका रिलेशन, उसमें जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, एक्शन होगा, आपके फेवर में डिसीजन होगा, ठीक है। और आपकी विश फुलफिल होगी। अगर आपको आप मैरिज करना चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो मैरिज भी होगा, मैरिज भी होगी आपकी, ठीक है। अनमैरिड थे अभी तक, मैरिज चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो मैरिज भी होगी आपकी, राइट। एंड सिंगल्स, अगर सिंगल्स थे, काफ़ी टाइम से सिंगल्स लोग देख रहे हैं, सिंगल थे और सोचते थे कि उनकी लव लाइफ में कुछ होना है या नहीं होना, उनके लिए कोई लव पार्टनर भगवान ने बनाया है या नहीं बनाया है, और काफ़ी टाइम से वो किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे कि उनको भी किसी से प्रपोजल मिले, लव में कमिटमेंट या लव मैरिज ऑफर मिले या लव ऑफर मिले, या वो किसी को देना चाह रहे थे, तो वो, ठीक है। और अपनी मायूसी के कारण, अपने डाउट के कारण, अपनी फियर्स के कारण, राइट, नहीं दे पा रहे थे, या अपनी मनी इशूज़ के कारण या जिस भी इशूज़ के कारण अभी तक ये चीज़ें या तो रिसीव नहीं कर पा रहे थे या किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो ये चीज़ें अप्रोच कर पाएंगे क्योंकि उनके भी इश्यूज जिस भी रूप में थे सिंगल्स के, वो एंड हो जाएंगे। चाहे वो करियर, फाइनेंस के रूप में थे, चाहे उनके खुद का ही डाउट था, फियर थी, मायूसी थी, सैडनेस थी, वो एंड हो रही है, ठीक है। और अभी अब उनको ये टाइम है कि अब उनके लिए कोई बढ़िया बढ़िया लव प्रपोजल उनको रिसीव होने लगेंगे, सिंगल्स को, या मैरिज प्रपोजल रिसीव होने लगेंगे जैसा वो चाह रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ के लिए करियर भी सेटल नहीं था, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही थी, आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कुछ व्यूवर्स, तो ठीक है, इस वजह से भी। तो अभी करियर भी आपका स्टेबल हो जाएगा, तो ठीक है, ये चीज़ें आप फोकस कर पाएंगे, जितने लोग करियर की वजह से भी फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो सिंगल्स या इवन रिलेशनशिप में भी थे, तो आप, ठीक है, करियर आपका स्टेबल होने वाला है, करियर वाइज भी आपको अबंडेंस रिसीव होने वाली है और रिलेशन वाइज तो डेफिनेटली आपको रिसीव होने वाली है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है या किसी से रिलेशन में है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर। हर सिचुएशन के लिए मैंने इन्फॉर्म किया है, तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा,
ठीक है, तो यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कीजिए और अपने आप में जितने भी आपको लगता है कि आपको डाउट है, फियर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, मायूसी है, सैडनेस है, ये चीज़ें भी रिलीज़ कीजिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग है, ये चीज़ें भी रिलीज़ कीजिए आप लोग। और करियर, जॉब, मनी पे आपको एफर्ट्स करना है, डेफिनेटली कीजिए। रिलेशन पे एफर्ट्स करना है, डेफिनेटली कीजिए। एंड देन यू विल गेट योर डिज़ायरेबल यस अचीवमेंट्स, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है, कैप्रिकॉर्न बेसिकली, और राशियाँ तो सभी है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, विल ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो राशियाँ सभी हैं। ठीक है, लव इस रीडिंग में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, राइट। एरीज, लियो, सेज भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, एरीज, राइट। तो ये सब राशियां हैं, आप लोगों से रेजोनेट करती है किसी तरीके से। अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ रेजोनेट करता है, अप्रैल का मंथ, राइट, जो जनवरी का मंथ, मई का मंथ, तो ये ठीक है, ये नवंबर का मंथ, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। या जिनको ट्रिपल 9 का या 9 का सिंक्रोनिसिटी रिसीव हो रहा है, 10 का रिसीव हो रहा है, जिनको 111 या 11 का, उनसे भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जुलाई का मंथ, राइट, जून का मंथ, ये मंथ भी ठीक है। नंबर 7, नंबर 6, या एंजल नंबर 666, 777, 444 जिनको रिसीव हो रहे हैं, तो उनसे ये रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, उनके लिए स्पेशली ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपको रिसीव हो रहे हैं एंजल नंबर, ठीक है, देन ये आपकी ये जोडिक साइन है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी और करियर में भी चेक कर लेते हैं। तो करियर में देखो, अगर आप काफ़ी टाइम से लॉसेस फेस कर रहे थे, चीटिंग फेस कर रहे थे, मैनिपुलेशन फेस कर रहे थे किसी का, आपका करियर, जॉब, फाइनेंस कुछ भी है, या इवन स्टडी के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टडी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ठीक है एम्प्लॉय हैं या अर्निंग करते हैं किसी तरीके से, जॉब करते हैं, तो अपने करियर, जॉब, फाइनेंस के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं रीडिंग, राइट। तो काफ़ी टाइम से अगर आप अपनी करियर, जॉब की सिचुएशन में, फाइनेंस या स्टडी की सिचुएशन में चिटिंग्स फेस कर रहे थे, कंपटीशन फेस कर रहे थे, लॉसेस फेस कर रहे थे किसी तरीके से, किसी का मैनिपुलेशन फेस कर रहे थे, पॉलिटिक्स फेस कर रहे थे, राइट, देन अभी ये टाइम है। और उसकी वजह से आप बैकआउट कर रहे थे ना चाहते हुए भी, आपको बैकआउट करना पड़ रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, अपने स्टडी पे मन नहीं लग रहा था, फोकस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा था, हेल्थ भी ख़राब हो रही थी आपकी। ठीक है, तो नाउ दिस इज द टाइम गाइस, कि देखो आपके साथ जजमेंट तो होने ही वाला है। इधर से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जजमेंट ही इंडिकेट करता है। ठीक है, आप और इधर से 9 के एनर्जीज है, मीन्स अबाउट टू कंप्लीशन, एंड 10 का है तो कंप्लीशन एंड अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, 9 इज also about of your wish fulfillment, of your manifestations. And if you are manifesting something in your career, in your love life, then this is the time it's going to be happen for you, right। यूनिवर्स आपको ये ब्लेस कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, आपकी लव लाइफ में भी और करियर में भी। कि अगर करियर में आप किसी तरीके से करियर में भी लॉसेस फेस कर रहे थे, मैनिपुलेशन फेस कर रहे थे, करियर, जॉब, फाइनेंस में चिटिंग्स फेस कर रहे थे, राइट, पॉलिटिक्स फेस कर रहे थे, कंपटीशन फेस कर रहे थे, सो गाइस देखो, अभी ये टाइम है कि आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, आपके साथ अब जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि लगता है किसी की बहुत कहते हैं ना खराब नज़र है आपके करियर पे भी और जॉब पे भी। देखो, क्योंकि रिलेशन के इसमें भी डेविल का कार्ड है, करियर के इसमें भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत लगता है लोगों की किसी की, आपके एनिमीज की, हेटर्स की, लोगों की किसी ना किसी की बहुत ही खराब नज़र आपके ऊपर थी किसी ना किसी तरीके से, और वो आपको ना आपके करियर और जॉब वगैरह से भी रिलेटेड हार्म पहुंचा रहे थे किसी ना किसी तरीके से, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके, मैनिपुलेट करके, चोरी करके, यू नो लड़ाई करके, झगड़ा करके, किसी भी दिन जैसे भी संभव हो पा रहा था। ठीक है, बट अभी ये जजमेंट का ही टाइम है, अब जजमेंट ही होना है आपके लिए। अब आपकी लाइफ में बैलेंस होना है, आपकी करियर एरिया, जॉब, फाइनेंस एरिया में, जिस भी बारे में सोचे हो। ठीक है, और लव लाइफ में भी। ठीक है, अब आपको आपके करियर में ना स्टेबिलिटी रिसीव होगी, अबंडेंस रिसीव होगी, अथॉरिटी रिसीव होगी, नेम, फेम, पोजीशन रिसीव होगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है। ठीक है,
आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे, चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कुछ भी काम है आपका, किसी भी तरीके का काम है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन काम है, वट एवर, अभी आपको उसमें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, उसमें आपको प्रमोशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है। अब उसमें बेहतरी का टाइम है। आपकी करियर जॉब से रिगार्डिंग फाइनेंस से, अगर करियर जॉब फाइनेंस के लिए देख रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग कुछ भी विश था वो अब फुलफिलमेंट पे है, ठीक है। आपका विश, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। और स्टडी के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियस स्टडी का, अभी आपका स्टडी में आपको स्टडी की इससे रिगार्डिंग आपकी विश पूरी होगी, आपको उसमें उसमें अचीवमेंट्स हासिल होगी, ठीक है। कंपटीशन अभी भी है तो आपको स्मार्टली डील करना है, ठीक है, और फोकस करना है अपने काम पे, ठीक है। अपने ही काम पे फोकस करना है और ऐसे लोग एंड हो जाएंगे, ठीक है। और जस्टिस आपको ही मिलेगा, आपके कर्मा का जस्टिस, ठीक है। और जिनका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है, वो भी बैलेंस हो रहा है इस टाइम पे, राइट। कार्मिक साइकिल्स भी बैलेंस हो रही है आप लोगों की। और ये नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपने अभी कुछ बेहतर किया है ना, बेहतर कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको अब रिसीव होगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी अगस्त का मंथ है, अगस्त का मंथ एंड हुआ है, अभी अगस्त था तो अगस्त का नंबर 8 होता है मंथ का, शनि का था, ठीक है। अब ये नंबर 9 है, अभी एक्शन का टाइम है, ठीक है। शनि के टाइम में एक्नॉलेज हो रहा था सब कुछ, हिसाब किताब होता है, एंड देन अभी रिसीव का टाइम है, तो अभी आपके लिए रिसीविंग का टाइम है, ठीक है। 9 नंबर, ठीक है। देखो, और ये मार्च का महीना है, 9 नंबर को डोनेट करता है, तो 9 नंबर इज नंबर ऑफ मार्स, तो मार्स का नंबर है, तो मार्स इज ऑल अबाउट व्हाट। देखो, मार्स ना आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, कंपटीशन, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, तो इससे बचना है आपको बस थोड़ा। एनिमीज, एनिमीज को भी इंडिकेट करता है, आपकी लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है, मैरिड लाइफ को, ठीक है। तो उसमें बस आपको ना ओवरऑल गुस्से से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है आपको ओवरऑल हर सिचुएशन में, ठीक है। थोड़ा सा इनको अवॉइड करें और अपने काम पे और अपने रिलेशन पे ही फोकस रखें आप, ठीक है। और ओवरऑल अब आपके फेवर में यूनिवर्स का एक्शन होने वाला है, ठीक है। अभी आपने जितना बेहतर किया उस चीज़ का आपको कर्मा आपको रिसीव होगा एज अ ब्लेसिंग्स, राइट। और कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, ठीक है। कार्मिक कोई ब्लॉकेजेस थी वो एंड हो रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करा था, चाहे आपके करियर में, वो ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं, ठीक है। अब एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में भी और जॉब में भी, राइट। चलो और भी चेक कर लेते हैं। मनी आपकी बढ़ने वाली है, फाइनेंस बढ़ने वाला है, फाइनेंस के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं इवन आपके, ठीक है। तो उस पर ही ध्यान देना आपको, इन ऐसे लोगों पे नहीं, एनिमीज, हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन पे नहीं, ठीक है। इनको कैसे कम्पीट करना है या अपने अपने काम को कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अपने काम में कैसे अचीवमेंट्स हासिल करनी है उस पर ध्यान देना है, यस। डिवाइन इंसाइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। डिवाइन की नज़रों से ही देखें आप, कुछ भी देखना है। डिवाइन सबको माफ़ कर देते हैं ना, आप भी माफ़ कर दीजिए अगर कोई गलत भी कर रहा है तो। और यही सोचिए कि आपकी बेहतरी के लिए होगा, हो रहा है सब कुछ, और डिवाइन आपके लिए बेहतरी कर देंगे, चाहे कोई भी आपको कितना भी हार्म करने की कोशिश करे, ठीक है, आपके लिए। और ये भी सोच लीजिए कि ठीक है, डिवाइन देखो माफ़ भी कर देते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं ना डिवाइन, क्योंकि डिवाइन को है कि या तो वो अवेकन नहीं है, या उसमें ही कुछ कमियां हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, तो उसको बुरा, ठीक है, उसको ना माफ़ कर दीजिए, यही सोच करके कि वो ऐसा ही है या वैसी है, और ठीक है, और इग्नोर कीजिए उनको अगर आपको वो हार्म करने वाले लोग हैं। और रिलेशन वाइज अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है तो उनको माफ़ कीजिए, ठीक है, और उनको अलाउ कीजिए। तो मैं यहाँ ओवरऑल और करियर में भी, ठीक है। एंड जस्ट लव लाइफ के लिए क्या कुछ है, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। नंबर 7 भी डिवाइन अवेकनिंग भी होगी आप लोगों की, जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना, आप लोगों का क्राउन चक्र और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, अगर एक्टिवेट था तो, और नहीं था तो अब हो जाएगा, जिनका एक्टिवेट नहीं था। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, आपके रिलेशन में लव लाइफ में अब हैप्पीनेस होने वाली है, और आपको भी हैप्पी रहना है, ठीक है, आपको भी हैप्पी रहना है, लव ही भरना है। सीकिंग गुड, लुकिंग फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है।
अभी करंट में आपका रिलेशन में जितना भी वर्स्ट सिचुएशन है, चाहे आप सिंगल है चाहे रिलेशन में है, अभी जितना भी वर्स्ट सिनेरियो आपके लव लाइफ को लेकर के, ठीक है, इट सीम्स लाइक नथिंग, कि कुछ नहीं होने वाला, बट ठीक है सब कुछ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप सिंगल हो, आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आप कुछ नहीं होने वाला है, आपकी एज हो गई है, या बहुत टाइम से आपको आप सीख कर रहे हो कोई रिलेशन कमिटमेंट, सिंगल हो तो, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो, तो वो नहीं होना है। या रिलेशन में भी और बहुत टाइम से आपके रिलेशन में डिसहार्मनी है, या ऐसी इस तरीके की लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से नेगेटिविटी बढ़ गई है, या आपके पार्टनर आपको चीट धोखा कर रहे हैं, या पार्टनर से दूरियां बढ़ गई है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, और आपको लगता है अब कुछ नहीं से होने वाला, ठीक है, तो ऐसा मत सोचें, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। और आप यही लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, और जैसा भी सिचुएशन है, ठीक है, वो सोचो कि कुछ बेहतर के लिए हो रहा है, ठीक है। देखो अगर ये चीज़ें थी, अगर आपके पार्टनर में कमियां थी तो उनको कमियां रिलीज करवानी थी रिलेशन वाइज भी, ठीक है, या कोई कर्मा था तो उसको एंड करवाना था, राइट। या आपको, आप सिंगल भी थे, अभी तक रिलेशन में नहीं था, तो आपके लिए कुछ बेटर ही अट्रैक्ट कर रहे थे आप, दैट्स वाई टाइम लग रहा था ये, ठीक है। या वो टाइम नहीं था, इस टाइम पे अभी आपको करियर अचीव करना था या स्टडी अचीव करनी थी, दैट्स वाई अभी आप सिंगल थे, क्योंकि यूनिवर्स को ज़्यादा अनफोल्ड है आपसे, ठीक है। तो कुछ भी सिचुएशन है रिलेशन वाइज, तो उसमें बेहतर ही देखें, बेहतर ही सोचें कि कुछ भी हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है, क्योंकि ये दो कार्ड ऐसे अनफोल्ड हो चुके हैं ना, डिवाइन साइट एंड सीकिंग गुड, सी द डिवाइन इन एवरीवन एंड लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। तो अपनी करंट सिचुएशन में भी बेहतरी देखने के लिए कोशिश करें। देखिए आपके लिए कोई गलत कर रहा है, डजंट मैटर, आप बेहतर सोचिए कि उसमें भी आपके लिए कुछ बेहतरी होगा, हो जाएगा फर्दर, ठीक है। हार्म करने वाले, लॉस करने वाले तो होते हैं, लेकिन एंजल्स पे बिलीव कीजिए कि, ठीक है, संवारने वाले तो भगवान है ना, ईश्वर है ना, जब वो संवारेंगे तो बिगाड़ने वाले भी क्या कर देंगे, ठीक है। और उनको ना ऐसा ही आप सोचिए कि वो वैसे ही हैं, ठीक है। अगर एनिमीज है, हेटर है, लोग है, थर्ड पार्टीज है, तो वो सोचिए कि वो वैसे ही हैं, तो उनसे आप, ठीक है, बहस करके भी कुछ नहीं कर सकते, या उन, ठीक है, उनको लेट गो करें, इग्नोर करें ऐसे लोगों को जिस भी रूप में, ठीक है। या इवन पार्टनर भी आपका अगर, तो ठीक है, माफ़ करें उनको भी और एक्सेप्ट करें, ये सोचे कि उनमें कुछ कमियां थी, वो शायद रिलीज़ करने के लिए, उनको कुछ अक्ल देने के लिए, लेसन्स देने के लिए चीज़ें हो रही थी, या उनका कोई कर्मा था उसको रिलीज़ करने के लिए हो रही थी, ठीक है। तो ये सोचें और अट्रैक्ट करें, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, मीन्स कि आपको अट्रैक्ट करना है, सीकिंग गुड, ठीक है, सीकिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो सीख कर रहे हो आप, तो आप में भी आप पार्टनर भी सीख कर रहे हो, तो सीख नहीं अट्रैक्ट करना आपको, ठीक है। अट्रैक्ट कैसे करोगे, खुश रहो, सेल्फ लव में रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने पे फोकस रहो, देन सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। और जैसा चाहते हो ना कि ऐसा बढ़िया हो मेरे लिए, तो वो सोचो, ठीक है। हमेशा वो मत सोचो कि आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, तो वो गलत गलत सोचते रहोगे तो ब्लॉकेजेस बनी रहेगी, फिर गलत ही अट्रैक्ट करते रहोगे अपनी लाइफ में, या ब्लॉकेजेस बनी रहेंगी, कुछ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, डिलेज होते रहेंगे, ठीक है। तो खुश रहो और जैसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हो बेहतर बेहतर वो सोचो, देन आप अट्रैक्ट कर लोगे इजली, और आप अट्रैक्ट कर भी रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसी एनर्जीज को रिलीज करना है, गुस्से वाली, मायूसी वाली, डाउट वाली, ठीक है, एग्रेशन वाली, और खुश रहना है। और ऐसे लोगों को, सिचुएशन को भी आप इग्नोर करें, फॉरगिव करें उनको और लेट गो करें, ठीक है। और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें, ठीक है, अलाउ करें, और जिनको भी एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है, उनको अलाउ करें। करियर के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स, करियर के रिगार्डिंग और क्या ब्लेसिंग्स है व्यूअर्स के लिए, करियर के रिगार्डिंग क्या ब्लेस करना चाहेंगे। आप गाइडेंस, आपको ना वीडियो में गाइडेंस भी दी जा रही होती है, मैं बताती जाती हूँ, साथ में आपको गाइडेंस भी बताती जाती हूँ ना, तो आप गाइडेंस पे भी ध्यान रखा कीजिए, हेल्प, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देन ये चीज़ें आपके लिए ईजिली हो जाएंगी। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वेटिंग फॉर इट, ठीक है। और आपको देखो एंजल से आपने कुछ प्रे किया था अपने करियर, जॉब, फाइनेंस या स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको वो हेल्प, जिस भी रूप में आपको हेल्प चाहिए थी, गाइडेंस के रूप में, मनी के रूप में, फाइनेंस के रूप में, किसी के सपोर्ट के रूप में, लीगल रूप में, वो आपको हेल्प रिसीव होने वाली है, तो एक्सपेक्ट करें, ठीक है, और रिसीव करें हेल्प, जिस भी रूप में आपने एक्सपेक्ट किया था वो उसी आपको उसी फॉर्म में वो हेल्प रिसीव होने वाली है एंजल्स की तरफ से, आपके करियर, जॉब, स्टडी, फाइनेंस एरियाज में, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, अपनी करियर के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, या फिर स्टडी के लिए, राइट।
और अभी आपको अपॉर्चुनिटी भी रिसीव होगी, ठीक है, आपके करियर और जॉब में, और सब बेहतर होने वाला है। ओपनिंग, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। और करियर से, जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव होने वाली है। अब आपको करियर से रिगार्डिंग भी, जॉब स्टडी से रिगार्डिंग भी, फाइनेंस से रिगार्डिंग भी, मैंने कहा ना आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आप रिसीव करें। गॉड ने अपना 99 पोर्टल का गेटवे आपके लिए ओपन कर लिया। गेटवे ओपन होता है मीन्स हेवन की गेटवे ओपन होते हैं, तो वहाँ से मीन्स ब्लेसिंग्स आपके लिए ओपन हो गई है। तो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव हो रही है, ठीक है। तो करियर एरिया में आपको, करियर जॉब फाइनेंस एरिया में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ब्लेस हो रही है, ठीक है, जिससे कि आपका करियर इंक्रीज होगा, फाइनेंस इंक्रीज होगा। एंड फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स टेल्स यू दे आर नियर यू। और आपको, ठीक है, अगर फेदर, अगर ये ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए, अगर आपको फेदर्स रिसीव होते हैं, ठीक है, या आप फेदर ज़्यादा देख रहे हैं ड्रीम्स में, या आपको फेदर आपके सामने पे आपको हो जाने किसी बर्ड्स वगैरह के, ठीक है, या किसी वीडियो में भी, तो देन दिस इज द इंडिकेशन फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दे आर विद यू। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रेयर्स करते हैं या कुछ भी सोचते हैं और उसके बाद आपको कोई फेदर दिख जाता है स्पेशली, तो आप ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाला है, ठीक है। तो बिलीव कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। तो आपकी लव से रिगार्डिंग और करियर जॉब फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ भी मैनिफेस्टेशंस थी, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर देयर फुलफिलमेंट, राइट। अभी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है। सो आपको क्या करना है, फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। जैसा मैंने अभी आपको कहा है कि आप जैसा चाहते हैं ना, बेहतर बेहतर अट्रैक्ट करना, और आपको अट्रैक्ट करना है, तो वैसा सोचें, तो आपको वही करना है, वही उसी पे फोकस करना है, और वैसा ही विजन रखना है अपना, ठीक है। एंड वो चीज़ें देन आपके लिए ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और वो हो भी रही हैं, ठीक है। तो यही करना आपको। नंबर 22 रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 आपकी लाइफ पार्ट डेस्टिनी नंबर, ठीक है, ये बर्थ मंथ किसी तरीके से आपकी एज से रेजोनेट कर सकता है। या नंबर 3, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 9, 27 नंबर, ठीक है, ये कुछ, एंड 19 नंबर, नंबर 2, ये नंबर्स भी हैं, तो आपसे रेजोनेट करें तो मीन्स आपके लिए ये प्रोमिनेंट है, ये रीडिंग, ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। चलिए, और क्या एंजल्स ओवरऑल ब्लेसिंग्स। टाइम फॉर हीलिंग, आपका रिलेशन हील हो रहा है, और आपको भी हीलिंग करनी है अपने रिलेशन के लिए भी, और अपनी खुद की भी हीलिंग कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, अपनी डाउट को, फियर को, गुस्से को, एग्रेशन को, मायूसी को रिलीज़ कर दें, ठीक है। और अपने रिलेशन को जैसा चाह रहे हैं वो विजुलाइज करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसा बेहतर है रिलेशन में या करियर में भी, तो आप वो अचीव कर लेंगे, और आपका सब कुछ हील हो जाएगा। कोई इश्यूज भी थे रिलेशन में, तो वो भी हील हो रहे हैं, ठीक है, और आपका रिलेशन भी हील हो रहा है, आप भी हील हो रहे हैं, सब कुछ हील हो रहा है आपका, आपको भी कोशिश करनी है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, और आपके लिए विन विन आउटकम ही फोरकास्ट हो रहा है, आपके करियर में, जॉब में, लव लाइफ में, ठीक है। सब कुछ बैलेंस होने वाला है, हार्मोनाइज होने वाला है आपकी लाइफ में, करियर एरिया में, जॉब फाइनेंस एरिया में, उसमें जस्टिस भी होने वाला है, चाहे आप लीगल जस्टिस एक्सपेक्ट करे थे या डिवाइन जस्टिस, ठीक है, जिस भी तरीके का आप जस्टिस, वो जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपकी सक्सेस है, विक्ट्री है, विन विन आउटकम आपके लिए, आपकी करियर और जॉब लाइफ एरिया में। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, और आप लोग क्या कीजिए, अपने पे हीलिंग कीजिए, अपने पे ध्यान रखिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर कीजिए, फोकस कीजिए, एंड सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे, ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक। मैनिफेस्ट भी करें तो रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट कीजिए आप लोग। और अभी आपके ये टाइम है, अब रिलैक्स कर पाएंगे। बहुत टाइम से आप हार्डशिप फेस कर रहे हैं, लॉसेस फेस कर रहे हैं, रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी। अब ये टाइम है कि अब आपका सिचुएशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो रहा है, हीलिंग हो रही है आपके सिचुएशन में, करियर में भी, जॉब में भी, रिलेशन में भी। तो अभी आप कहते हैं ना, चैन की सांस ले पाओगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, ठीक है आपको, क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, या संभव है क्या ये चीज़ें हो जाना, ये सब कुछ ठीक हो जाना, या कुछ हासिल करने का, कि क्योंकि लिमिटेड बिलीव्स होते हैं, उनको लगता है मैं इतना ही हासिल कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ, या मैं कुछ अचीव कर नहीं सकता। ये भी हो सकता है ना, ये भी होती है कुछ कि बिलीव कि नहीं नहीं, मैं तो अचीव ही नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो आपको बिलीव करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, और सब कुछ पॉसिबल है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, असंभव भी आपको लगता है ना, उस पर भी बिलीव करो,
वो चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति से। और डिवाइन पे अगर ट्रस्ट करते हो तो डिवाइन के लिए तो सब कुछ ही संभव है, डिवाइन के लिए तो कुछ असंभव है नहीं। तो डिवाइन से मैनिफेस्ट करो, डिवाइन से प्रे करो, वो आपके लिए असंभव से असंभव चीज़ें भी आपके लिए संभव कर देंगी, और आप भी कर सकते हो अपनी इच्छा शक्ति से, ठीक है। और टाइम टू गिव रैदर देन टेक, ठीक है। और आपको भी कोशिश करनी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे तो आपको भी एफर्ट्स करने हैं, अपने रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, जॉब वाइज भी, ठीक है। और आप बहुत टाइम से आप ही एफर्ट्स कर रहे थे, तो अभी आपके लिए टाइम है, ठीक है, कि आपको हर एरिया से रिसीव होगा एक्शन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बैलेंस, जस्टिस। आपके पार्टनर से अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपके पार्टनर से आपकी लव लाइफ में, ठीक है, या सिंगल भी थे तो आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। और करियर लाइफ में भी आपने जितना मेहनत किया था, ठीक है, उस चीज़ का आपको पे बैक हो रहा है यूनिवर्स के साइड से, ठीक है। और अपने पे भी ध्यान रखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है और सबका ध्यान रखना है, ठीक है। और सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, सबसे फॉरगिव कीजिए, ठीक है, इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, अननेसेसरी लोग, सिचुएशन, पीपल, ट्रॉमास को, एग्रेशन को लेट गो कीजिए, और खुद पे फोकस कीजिए, अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस कीजिए, और माफ़ कीजिए सभी को, ठीक है। माफ़ आप अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए, गलत करने वाले करते ही हैं, उनको ये सोच करके कर दीजिए कि वो है ही ऐसे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। बिच्छू की प्रवृत्ति है क्या? काटना, डसना, डंक मारना। तो दैट डजंट मीन ना कि आप बिच्छू को जाके मार दोगे, है ना, ठीक है, क्योंकि उसका तो वो प्रवृत्ति में ही है, उसका नेचर ही है, वो उसका बिहेवियर ही है वो। तो आप ये सोचे कि वो तो उसका बिहेवियर ही है, आपको नहीं बनना है बिच्छू की तरह, ठीक है। तो आप उसको लेट गो कीजिए, और अपने को रिकवर करने की कोशिश कीजिए, अपने को हील बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और सबको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिए और अपने पे फोकस कीजिए, और खुद से भी प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। और अभी आपकी लाइफ में सब हारमनी होगा, अबंडेंस होगा, मनी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, रिलेशन में भी सब बढ़िया होगा, लव होगा, कमिटमेंट होगी, लॉयल्टी होगी, ठीक है। चलो, तो ये है गाइस आपके 9 पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपको अपनी लव लाइफ में और करियर लाइफ में, ठीक है। क्या कुछ करना है, क्या कुछ गाइडेंस आपको दी गई है, उस पर ज़रूर से ध्यान रखें और उसे अप्लाई करें, राइट। एंड देन ब्लेसिंग्स तो आप इजीली अट्रैक्ट कर ही लेंगे, अगर ये आप गाइडेंस पे को अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। ब्लेसिंग आप रिसीव करते हैं, लेकिन अगर देखो ब्लॉकेजेस होती हैं, आप गाइडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको डिलेज हो जाते हैं वो ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने में, ठीक है। तो इसलिए गाइडेंस दी जाती है कि आप, ठीक है, गाइडेंस को अप्लाई करके इजीली अट्रैक्ट कर लो कोई भी चीज़, राइट। ब्लॉकेजेस आपके रिमूव हो जाए, कि कुछ रिसीव करने में आपको ब्लॉकेजेस बन रही है ना, तो देन वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए और आप इजीली अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ, राइट। तो एंजल्स ने आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी करियर, जॉब, फाइनेंस या फिर स्टडी, जिस भी चीज़ के लिए आप देखना चाह रहे थे, ठीक है, उसके लिए आप भरपूर, आपके लिए भर भर के एंजल्स ने ब्लेसिंग अनफोल्ड कर दी है। तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा इसको, राइट। और रिसीव करने के लिए करना है आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक जिनको भी ज़रूरत है। और यस, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।